जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ शीस का पावन महीना प्रारंभ हो गया है। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के अगले दिन जो सुनी जाती है पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते और सुनते हैं सभी का चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस दिन आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खीर बतासे और लड्डू का भोग लगाते हैं। और इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को अलग ही होता है लगाकर खुद आज इस वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में दिन पूर्णिमा के बाद पड़वा तिथि के घर नहीं है, यानी माघ मास प्रारंभ हो गया है। माघ शीस का महीना कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या अपना मकान बनाने वाले हो तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आज ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है। या जो इच्छा आपकी है, मकान जिस तरह का मकान आपको चाहिए वह इच्छा भी आपकी जल्दी ही पूरी हो जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन या फिर खुली जगह पर मंदिर के सामने कहीं पर भी बैठकर इस कथा को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पूरण कर एक मकान का आकृति बनानी होगी। मकान की आकृति आप जिस तरह से भी मकान की आपकी इच्छा है, आपके सपने हैं, जितने कमरे आप चाहते हैं उस तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए, छोटा सा फिर बड़ा, जैसा भी घर आप चाहते हैं उस तरह का घर आप ज़मीन पर बना लीजिए। फिर आटे को गूंद कर उसमें नमक या हल्दी नहीं डालनी है, केवल सादे आटे को पानी से गूंदकर आपको चिड़ा चिड़ी का रूप बनाना है, केवल आकृति बनानी है। ऐसा लगना चाहिए कि आपने चिड़ा चिड़ी बनाए हैं। तो चिड़ा चिड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे जो मकान आपने ज़मीन में बनाया है, आकृति बनाई है मकान की आटे से, उसके ठीक बीचों बीच आप उनको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, अपने उस आकृति में सभी में आपको कुछ न कुछ भर कर रखना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता है। तो आप इस कमरों के बीच कील बतासे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ा चिड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपकी 4 मिट्टी के दीपक भी चाहिए। हो सके तो घी के दीप जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। 5 में से 1 दीपक को आपने चिड़ा चिड़ी के सामने रखा, यानी घर के बीचों बीच रखा। बाकी 4 कोनों पर चारों दिशाओं में 1-1 दीपक जलाकर रखें। इस समय चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग दाल की बनाएं, चाहे हरी या फिर पीली दाल की मूंग की खिचड़ी बना सकें। सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति आपने बनाई है उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लें, नहा आए, फिर सब साथ में बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी कि भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ पर थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने के लिए भेजा, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह
हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सब बातें कही, जिसे सुनते ही वह हथनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देख राजा बड़ा हैरान हुआ, सोचने लगा कि यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था, वह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है, तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से कहानी का पूरा लाभ मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज़ पूजा करती थी। रोज़ बनाती, लेकिन रोज़ भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार सेठ का मकान बन रहा था, तो वह वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, उतनी देर में हमारी दीवार न चिन्ह कितने बन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री फिर से बनावे, फिर से दीवार टेढ़ी हो जावे, फिर बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए। इस तरह से शाम हो गई ऐसे ही करते करते, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ नहीं किया। तो वह कहने लगी कि एक बूढ़ी आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो, हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, हम बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश बनवा कर दिए और ऐसा करते ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, गणपति वैसे ही सबकी करना, कथा को कहते सुनते, हुंकारा भरते, सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति भगवान की जय, गजानंद भगवान की जय। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।